एक क्वेश्चन है, अगर फेज डिफरेंस π/2 हो तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है अदर टू इंटेंसिटीज के क्या होगी, सम के बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन है, आया हुआ है 2013 में आया है। इफ फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट बीम्स और π/2, जो फेज डिफरेंस है वो π/2 है, ठीक है। देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ other two intensities. Resultant intensity is equal to the sum of other two intensities। ठीक है, ये बिल्कुल इजी है आपके लिए। देखिए, एक S1 सोर्स, इससे लाइट बीम प्रोड्यूस हो रही है Y1 बराबर A1 साइन ओमेगा। एक S2 सोर्स Y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस वाई। इसकी इंटेंसिटी I1 की वैल्यू किसके बराबर, के A1 स्क्वायर के। इसकी इंटेंसिटी I2 की वैल्यू K2 स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा, तो प्रूव हमने इंटेंसिटी के फार्मूले में कर दिया। तो रिजल्ट जब सुपर इम्पोज करेंगे तो Y बराबर Y1 प्लस Y2, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी I की वैल्यू, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I की वैल्यू क्या है, देखिए I1 I2 अंडर रूट I1 कॉस फाई, अंडर रूट I1 प्लस I2 कॉस फाई। फेज डिफरेंस क्या दे रखा है, फाई की वैल्यू है π/2, तो I का मान I1 प्लस I2 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस π/2, ये हो गया 0। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अदर टू इंटेंसिटीज के सम के बराबर। रिजल्टेंट इंटेंसिटी अदर टू इंटेंसिटीज के। तो ये फार्मूला आपने जो इंटेंसिटी के फॉर्म में प्रूफ कर लिया है उससे बहुत आसान हो गया कि I बराबर I1 प्लस I2 2013 में आया है। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन है, ये पंखा ज़्यादा
अब देखिए बच्चों, इंटरफेरेंस पर है, टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गिव द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बाय टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये ज़्यादातर अब एक सी लैंग्वेज रहेगी, 2-3 एक्सपेरिमेंट में। जैसे आपकी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में भी हम यही कहेंगे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म गिव द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बाय टू कोहेरेंट सोर्सेस, वही आपको लिखना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गिव द sustained interference by two coherent sources. Young's double slit experiment give the sustained interference by टू कोहेरेंट सोर्सेस। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या देता है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस 2 कोहेरेंट सोर्सेस के थ्रू। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिए, क्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट करी। आगे आपने फाइन स्लिट ले लिया, एक फाइन स्लिट ले लिया, ठीक है। उसके आगे थोड़ा सा ज़्यादा वैसा लिख रहा है, ये लिया मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। एक ये फाइन स्लिट जो अभी हमने पीछे भी बनवाया था, अभी लास्ट टाइम कोहेरेंट सोर्सेस का टॉपिक था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब उसके आगे हमने 2 स्लिट्स अरेंज करी, S1 S2। उसके आगे स्क्रीन XY, ठीक, ये स्क्रीन XY। एक फाइन स्लिट S है, उससे बिल्कुल बराबर बराबर सेपरेशन पर S1 और S2 है। S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D है, ठीक है। तो ये देखिए experimental setup of Young's double slit experiment is as shown in figure. Experimental setup of Young's double slit experiment
experiment is as shown in figure. Experimental setup of Young's double slit experiment is as shown in figure. फिगर में दिखाया गया है. एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज एज शोन इन फिगर. एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, इससे लाइट बीम स्लिट से, ये हम वर्किंग में लिखेंगे, इससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर S1 और S2. तो ये हम ऐसे लिख दे रहे हैं SS1 और SS2, SS1 और SS2. S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D. ठीक है. S1 S2 से स्क्रीन के बीच की सेपरेशन कैपिटल D. ठीक है. कैपिटल D सेपरेशन बिटवीन slits and screen XY. slits and screen XY के बीच की सेपरेशन कैपिटल D. ठीक है. अब देखिए वर्किंग. मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम पास करती है फाइन स्लिट से, इससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर S1 S2 से के थ्रू, मतलब दो कोहेरेंट सोर्सेज S1 S2 बन जाते हैं. इनसे लाइट बीम जब ट्रेवल करेगी, सुपर इम्पोज करेगी और इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन XY पर बनेगा. ठीक है. यही लिख रहे हैं. मोनोक्रोमेटिक ऑप्टिक्स जो है, अगर आप बुक की लैंग्वेज याद करने लगे तो आप कभी लिख नहीं पाओगे. ठीक है. आपको क्या करना है कि जो अपने अकॉर्डिंग, जो एक्सपेरिमेंट में देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर लिखोगे तो आपको आसान हो जाए. ठीक है. ये एक तरीका होता है इजी लिखने का. तो जैसे हमने एक चीज़ हर एक में लिख देते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्या पर्पस है. तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमको आइडियल इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देता है, और वो हमें किससे मिलेगा? दो कोहेरेंट सोर्सेस से. वो हमको टू कोहेरेंट सोर्स से मिलेगा. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देता है, दो कोहेरेंट सोर्स. इसी तरीके से आपको अगले टर्न पर जब हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बताएंगे उसमें भी हम यही लिखेंगे कि ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देता है दो कोहेरेंट सोर्सेस से. ठीक है. लॉयड सिंगल मिरर है नहीं तो इसलिए वो नहीं पढ़ाएंगे, है ना. तो ऐसे ही आपका वो भी रहता है, क्या नाम है, रैले रिफ्रैक्टोमीटर, वो भी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देता है दो कोहेरेंट सोर्सेस से. ठीक है. जिसमें आपको तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम स्लिट S से पास करती है. ठीक है. स्लिट S से पास करने के बाद सेम डिस्टेंस SS1 और SS2 ट्रेवल करने के बाद ये लाइट बीम पास करेंगी S1 और S2 से. S1 S2 से जो लाइट बीम इमर्जेज आउट होगी तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी, और सुपर इम्पोज करके स्क्रीन XY पर प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है. ठीक है. ये हमको लिखना है, पैटर्न बना देना है. पैटर्न में फ्रिंज विड्थ क्या होगी वो लिख देंगे. तो इतना लिखना है. ठीक है. थ्योरी में इसमें बहुत ज़्यादा हमने नहीं लिखा. एक्सपेरिमेंटल सेटअप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का दिखाया गया है, जिसमें हमने मेन ये रखा है कि SS1 और SS2 बराबर रहे. S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D मान ली है. S1 S2 से स्क्रीन के बीच की सेपरेशन कैपिटल D ले लिया है. ये तो देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम
beam passing light beam passing through the slit S, पास करती है स्लिट S से। मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम पासिंग थ्रू द स्लिट S and traveling the same distance SS1 and SS2 and traveling the same distance SS1 and SS2, SS1 and SS2, ठीक है, SS2, then S1 and S2 are coherent sources. S1 and S2 are coherent sources. मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम पास करती है स्लिट S से and traveling the same distance SS1 and SS2, then S1 S2 are coherent sources. ये coherent sources, ठीक है भाई, क्योंकि आपने शुरुआत जो थ्योरी पढ़ रहे थे वो शुरुआत आपने कोहेरेंट सोर्सेस से किया है, तो लाइट बीम ने ये यहाँ से पास करके दो कोहेरेंट सोर्सेस बना दिए। अब इसके आगे, ठीक है, लाइट बीम इमर्जेज आउट, इमर्जेस का मतलब निकलना, निर्गत होना, इमर्जेज आउट फ्रॉम S1 एंड S2, लाइट बीम इमर्जेज आउट होती है S1 और S2 से, इमर्जेज आउट फ्रॉम S1 एंड S2, दे सुपर इम्पोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है, दे सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड फॉर्मिंग द interference pattern on the screen XY। ये देखिए, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक, S1O और S2O बराबर है, यहाँ बनी सेंट्रल ब्राइट, ये बनी सेंट्रल ब्राइट, फिर सेंट्रल ब्राइट बनी, फिर आपकी यहाँ पर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, हेलो, हाँ जीजा जी बताइए, अब करेंगे, आज जाकर देखते हैं, आज करते हैं, देखते हैं क्या क्या है, देख रहे हैं,
है? हाँ हाँ, अकाउंट नंबर हमने देख लिया है, ठीक है। तो हमें तो चेक देना पड़ेगा क्योंकि वो आरटीजीएस इस समय हो नहीं पा रहा है, इंडियन बैंक का वो हो रहा है ना, मर्ज कर रही इलाहाबाद में, तो एम्प्लाई कायदे से है नहीं। परसों एक जन को, किताब वाले को है, ठीक है, ठीक है, बात है। हाँ देख है, अच्छा, चलिए ठीक है, अब हम आते हैं। आप इधर आएंगे क्या? है, ठीक है, पूछ लेंगे हम आपसे, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे शाम को। ठीक। चलो हम करते हैं, ठीक। लाइट बीम इमर्जेज आउट फ्रॉम S1 एंड S2, दे सुपर इम्पोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाती हैं, एंड फॉर्मिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन XY, स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा, सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इसी तरह नीचे भी चलेगा, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, ठीक है। ये पैटर्न इस तरीके का है। ऐसे पैटर्न तो वही बनता है ना, तो बीच वाली वो विड्थ बराबर नहीं बन पाती, बीच वाली वो होती पट्टियां ही बिल्कुल बराबर, उतनी पतली बना नहीं पाएंगे। मान लो ये है सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट किसके कारण? जीरो पाथ डिफरेंस के कारण। हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। ये है आपकी फर्स्ट सेंटर ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट किसके कारण? लैम्डा पाथ डिफरेंस। सेकेंड ब्राइट 2 लैम्डा के कारण। थर्ड ब्राइट 3 लैम्डा के कारण। फोर्थ ब्राइट 4 लैम्डा के कारण। फिफ्थ ब्राइट 5 लैम्डा के कारण। इस तरह, ठीक है। डार्क का नीचे लिख दे रहे हैं, डार्क का लिख देंगे, डार्क के लिए लिख दे रहे हैं। नीचे ये वाला डार्क के लिए लिख देना। ये है आपकी, हाँ बताइए सर। अरे ये कह रहा है कि ये
अब बड़ा कंफ्यूजन है, कोई कहता कुर्मी, कोई ठाकुर है। कोई कहता कुर्मी, कोई कहता ठाकुर। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली किससे पता चलेगा? जो गाने के 2-3 टीचर्स के नाम माइंड है, वो सारे नाम रही जो कितने कोई उनके लिए सुविधा खत्म हो गई। अच्छा, बेचारों को पैसा ऐसा दे नहीं रहा, पता अभी हम पता करके बता रहे हैं आपको। हाँ, चलो पता करो। ठीक 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 ठीक। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, ऐसे चलता है। अब डार्क के लिए तुमको याद कराया था, सब लोग याद कर लीजिए। लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऐसे चल रहा है। ठीक है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो। ठीक है, ये ठीक है, ये पैटर्न बनता है। तो बहुत थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, जैसे 3 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स इसका फिगर का हो गया, 1 मार्क्स इस फिगर का हो गया, है ना। अच्छा, बैठो हरिओम, बैठो। ठीक है, 2 नंबर तो ये हो गए। थ्योरी जो आप बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ोगे। बुकों में क्या रहता है, पूरी थ्योरी समझाई जाती है कि ये लैम्डा बाई 2 के कारण आपकी डार्क बनी, फिर 3 लैम्डा बाई 2 के कारण सेकेंड डार्क बनी, फिर 5 लैम्डा बाई 2 के कारण आपकी थर्ड डार्क बनी, फिर 7 लैम्डा बाई 2 के कारण फोर्थ डार्क बनी। ये चलता है। बैठो बैठो। अरे अरे ठीक है, ठीक भाई, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, लिख लिया।
ये फिगर बना ली, ये वाला बन गया ना, ये वाला नीचे वाला। तो इसको रफ करके हम फ्रिंज विड्थ लिख दें। जो फ्रिंजेस है ब्राइट डार्क की, उनकी विड्थ सेम आएगी। फ्रिंज विड्थ W बराबर d लैम्डा अपॉन 2, W बराबर d लैम्डा अपॉन 2, D कैपिटल D सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट sources and screen XY. Capital D separation between coherent sources and screen XY. 2D separation between the slits. 2D separation between the slit. Lambda wavelength of light used. Wavelength of light used. Lambda wavelength of light used. जो lambda है वेवलेंथ है लाइट यूज। ये आपको एक्सपेरिमेंट याद करना है। न्यूमेरिकल है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोडियम light is used सोडियम लाइट यूज की गई है। सोडियम लाइट ब्रैकेट में लिख दिया लैम्डा 5890 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। ठीक है, इज यूज्ड। ये देखिए अगर लिख देता है तो अब जैसे मान लो दोनों दे दे तो फिर एवरेज लीजिए। अब लिख दिया 5890 एंगस्ट्रॉम तो आप वही लेंगे। सोडियम लाइट वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, यूज होती है, इज यूज्ड। देन slits are at 1 मिलीमीटर अपार्ट। स्लिट जो है 1 मिलीमीटर अपार्ट है। एंड स्क्रीन is taken at 2 meter. Screen is taken at 2 meter. Calculate the width of fringes. Width of bright and dark fringes. Calculate width of bright and dark fringes. ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की
विड्थ कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। सॉल्यूशन देखिए, लैम्डा की वैल्यू है 5890 एंगस्ट्रॉम, 5890 माइनस 10 मीटर, ये लैम्डा दे रखा है। ठीक है, स्लिट्स आर एट 1 मिलीमीटर अपार्ट। जो दो स्लिट्स लेते हैं S1 S2, इनके बीच की डिस्टेंस 2D लेते हो ना, तो ये 2D के, और ये स्क्रीन XY, ये डिस्टेंस कैपिटल D लेती है। ठीक है, तो 2D की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो 2D को D मत करो, 2D इंटरमीडिएट में भी लेके लोग चले। BSc में ब्रजलाल एन सुब्रमण्यम भी 2D लेके चले, तो आप भी 2D लेके चले। कुछ बुकें ऐसी हैं जहाँ पे JP अग्रवाल पढ़ोगे तो कहो D लेके चले, तो वो जब आधा करोगे तो D/2 तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स टिपिकल हो जाती है। D/2 का अगर मान लो स्क्वायर हुआ तो D²/4 बनेगा, और अगर 2D लिया तो आधा D² तो आसान हो जाता है, इसलिए हम 2D ही लेंगे। ठीक है, और 1 मिलीमीटर है तो 1 × 10⁻³ मीटर, ये हो गई 2D की वैल्यू। कैपिटल D का मान 2 मीटर है। कैपिटल D का मान 2 मीटर है। ठीक है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है। अब एक बात याद रखिएगा, अभी हम अगले टर्न पे जो कल प्रूफ करेंगे तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ सेम बता देंगे। ठीक है, पर अभी आप ऐसे ही लिखेंगे फ्रिंज विड्थ W का मान हेलो नमस्ते, कौन? हाँ बोलो। आज हम 5 बजे मिलेंगे तुमको, ठीक है? हाँ, आना 5 बजे। फीस 3600 है, 200 रुपये रजिस्ट्रेशन, 38 है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक। अभी फ्रिंज विड्थ आपको प्रूफ कराएंगे ना। फ्रिंज विड्थ तो वो विड्थ क्या होती है, जो ब्राइट और डार्क की जो स्पेसिंग होती है वही फ्रिंज विड्थ कहलाती है। मतलब जो फ्रिंजेस बन रही हैं, ये पैटर्न जो बन रहा है ब्राइट डार्क, तो जो स्पेसिंग लेगा स्क्रीन पर उसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो कोई स्पेशली लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अभी ये प्रूफ कराएंगे ना तो उसमें कहोगे तो लिख देंगे। अभी इसका प्रूफ कराएंगे तो हमने फार्मूला बता दिया फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये दोनों की सेम आती है। ये ब्राइट और डार्क की कोई अलग अलग नहीं है, ब्राइट की और डार्क। मतलब ये जैसे ये ब्राइट बनी, इसकी स्पेसिंग है, ये जो उसकी विड्थ है वो है। ठीक है, जैसे ये है ये, तो ये विड्थ है फ्रिंज की विड्थ। तो वो विड्थ मतलब मोटाई उसकी होती है। तो ये ब्राइट की आएगी, ये वाली डार्क है, तो डार्क की विड्थ। अब वो उतनी बराबर हम बना नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ब्राइट और डार्क की विड्थ बराबर है, तो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो और चाहे डार्क फ्रिंज हो, दोनों की विड्थ बराबर। तो W बराबर क्या है, d(λ/2d)। D का मान है 2 मीटर, लैम्डा का मान 5890 × 10⁻⁻10, 2D का मान है 1 × 10⁻⁻⁻⁻।
-3 ले गए 2 × 90 × 10⁻⁻⁷ मीटर। ठीक है, अब ये हुआ जाके 5890 × 2 तो इसे आप ये करिए 1 2 3 4 तो W बराबर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 × 0.5890 × 10⁻⁴ मीटर। मल्टीप्लाई करो 2 से, या 2 से मल्टीप्लाई करो 2 × 0.5890 113 मीटर। तो ये हुआ 1.1718 कर लो मिलीमीटर, ये विड्थ आई। और दोनों की विड्थ सेम होती है, ये हम अभी प्रूफ कराएंगे। ठीक है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, दिस इज द width of bright and dark fringes. This is the width of bright and dark fringes. ठीक है, तो ब्राइट और डार्क दोनों की विड्थ सेम है। विड्थ ऑफ ब्राइट बराबर विड्थ ऑफ डार्क। विड्थ ऑफ ब्राइट बराबर विड्थ ऑफ डार्क। ब्राइट और डार्क की विड्थ, विड्थ ऑफ ब्राइट, विड्थ ऑफ डार्क। सेम आती है। ये आप प्रूफ कर लोगे अभी। आज अगर प्रूफ करेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, 45 मिनट की हो गई है ना। बस एक बार समझ लो, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया? हम एक बार समझा दे फिर नोट करो बेटा, इसमें देख लो तो टाइम लगेगा। देखो, देखिए इधर देखो, फिर नोट करना। देखिए 2 सोर्सेज बन गए मोनोक्रोमेटिक, मतलब 2 कोहेरेंट सोर्सेज। फिगर आपका रफ हो गया। देखो इसके पहले थी स्क्रीन, फाइन स्लिट से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस S1, फाइन स्लिट से बिल्कुल बराबर डिस्टेंस S2। तो SS1 और SS2 बराबर। अब S1 S2 से जो लाइट बीम ट्रेवल करेगी वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगी। सुपर इम्पोज करती है तो बीच में बनती है सेंट्रल ब्राइट। सुपर इम्पोज करी तो वो पैटर्न आपको दिखेगा। ये प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड है, पैटर्न बनेगा। और उसमें ये तो हम प्रूफ भी कर लेंगे, सेंट्रल ब्राइट बनी,
बीच वाली जो बीचों बीच में है ऐसे, सेंट्रल ब्राइट बनी, फिर फर्स्ट डार्क बनी, फिर फर्स्ट ब्राइट बनी, फिर सेकंड डार्क बनी, फिर सेकंड ब्राइट बनी, फिर थर्ड डार्क बनी, फिर थर्ड ब्राइट बनी, फिर फोर्थ ब्राइट बनी, फोर्थ। इसी तरीके इधर चलो, ये नहीं कि इधर ही चल रहे हैं, इसी तरीके से सेंट्रल ब्राइट, ये फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, फिर थर्ड ब्राइट। प्रैक्टिकली हमको प्राप्त हुआ जो फ्रिंज की जो मोटाई है, जो फ्रिंज की विड्थ है, वो पूरे, क्योंकि हम कौन सा इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो पूरे पैटर्न में फ्रिंज की विड्थ सेम रहेगी, ब्राइट और डार्क की फ्रिंजेस की विड्थ सेम रहेगी। हमने पहले ही एक लाइन लिख दी, सस्टेन्ड। सस्टेन्ड का मतलब आइडियल। अब जैसे आप एक शर्ट खरीद के लाओ कि भाई कॉलेज जाएंगे शर्ट पहन के जाएंगे, आप खरीद के लाओ वाइट शर्ट, ठीक है, और वो वाइट शर्ट में वाइट पट्टी है और उतनी ही विड्थ वाली ब्लैक पट्टियाँ, ऐसे वाइट और ब्लैक, ठीक, मतलब ब्राइट और मतलब वाइट कलर की पट्टियाँ और ब्लैक पट्टियाँ, अगर वो यूनिफॉर्म वे में होंगे कि जितनी वाइट पट्टी है उतनी ही डार्क, फिर जितनी वाइट पट्टी उतनी ही डार्क, तब तो वो अच्छी लगेगी। अगर यही हो कहीं पे ज़्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं पे चमक अच्छा लग रहा हो, नई शर्ट लेके आए हो, और कहीं धुंधला लग रहा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, अच्छी नहीं लगेगी। शहर में तो लोग मान लेंगे फैशन है, पर गांव में जाओगे तो बुजुर्ग कहेंगे अरे ये तुमने शर्ट क्यों पुरानी ले ली क्या। तो मतलब शहर में तो एक बार लोग फैशन में चले जाएंगे, पर गांव के लोग उस पर आपको टोक सकते हैं, है ना, तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। जो आप चीज़ लेके आओ एक सी दिखे, फेडेड पैटर्न ना हो, वैसे ही हम इंटरफेरेंस बनाते हैं। और वो इंटरफेरेंस कल हमने क्या लिखवाया था, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, जिसके लिए दो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, लाइट सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, ठीक है, आपका 2D की वैल्यू ये जो होगी वो कम से कम होगी, कैपिटल D की वैल्यू लार्ज से लार्ज, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जितने पर पैटर्न आपका प्रॉपर आ जाए, तो वो पैटर्न है सस्टेन। तो यहाँ पर ब्राइट और डार्क की विड्थ भले बराबर दिख नहीं रही है, ब्राइट और डार्क की फ्रिंजेस की विड्थ बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और ये पैटर्न पट्टियों के रूप में बन रहा है, तो ये स्क्रीन, बीच में सेंट्रल ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके से रेगुलर वे में ऊपर चल रहा है, इसी तरीके से रेगुलर वे में नीचे चल रहा है, ऐसा पैटर्न है। तो वही हमने फ्रिंज विड्थ W बराबर d लैम्डा अपॉन 2D, D सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन, 2D सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब न्यूमेरिकल जरा सा देख लो, ये ऐसा इजी न्यूमेरिकल टॉपिक के साथ लग के आए। देखो जरा, एक्सपेरिमेंट मालूम है तो बहुत आसान है, क्योंकि आप पढ़ के आ रहे हो, है ना, आपने यंग डबल स्लिट पढ़ा, उसी का न्यूमेरिकल है, इसलिए आपके लिए आसान। देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोडियम लाइट ली, ठीक है, अब जैसे वो सोडियम लाइट बस कह देता, वेवलेंथ ना देता, तो आपका 5890 और 5896 दोनों का एवरेज ले लो, 5893 ले लो बीच का, ठीक है, इज यूज्ड, देन स्लिट्स आर एट 1 मिलीमीटर अपार्ट, जो स्लिट्स हैं 1 मिलीमीटर अपार्ट है, 2D की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर 1 × 10⁻³ लैम्डा है 5890, तो 5890 × 10⁻10 मीटर, D का मान है 2 मीटर, लगा दीजिए W बराबर d लैम्डा अपॉन 2D, D का मान 2 मीटर, लैम्डा का मान 5890 × 10⁻10, 2D का मान क्या है, 2D का मान 1 × 10, सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब इन्होंने एक पॉइंट लगा दिया था, कैलकुलेट द विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क। अब बच्चा कंफ्यूज, तो ब्राइट और डार्क की फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है, अगर डिफरेंट होगी तो फिर ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं होगा।
तो जो आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कर रहे हो वो आइडियल इंटरफेरेंस है, यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ सेम है। ठीक है, तो ये W विड्थ ऑफ ब्राइट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क। ठीक है बच्चों, आ गया। अब इसके आगे कल क्लास लेंगे, 50 मिनट की हो गई क्लास।